भक्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा खुशहाली रहे, धन संपदा की बढ़ोतरी होती रहे। परंतु हम अनजाने में ही कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनकी वजह से हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। आप सभी अपने घर में दरिद्रता दूर करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं, पर क्या आप जानते हैं दरिद्रा कौन थी और ये कहाँ रहती हैं? इनका जन्म कैसे हुआ था? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दरिद्रता का वास हमारे घर में किन कारणों से होता है और किन कारणों से दरिद्रता दूर जाती है। समुद्र मंथन के समय हलाहल निकलने के पश्चात दरिद्रा, उसके पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई, इसलिए दरिद्रा को लक्ष्मी जी की बड़ी बहन कहते हैं। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह दुस्सा ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दुस्सा मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का नाम जप, होम, वेद पाठ होता था, भस्म लगाए होते थे, वहाँ से ज्येष्ठा दरिद्रा दोनों कान बंद करके दूर भाग जाते। यह देखकर दुस्सा मुनि उद्विग्न हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्यकृत ही हुआ करते थे, अतः दरिद्रता भागते भागते थक गई। तब उसे दुस्सा मुनि एक निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर ले। दुस्सा ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूंगा। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया। आगे बढ़ने पर दुस्सा मुनि ने महर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ ना रहूं। मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना आरंभ किया जहाँ दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहाँ रुद्र के भक्त हो, भस्म लगाने वाले लोग हों, वहाँ तुम लोग प्रवेश ना करना। जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहाँ तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नाश कर देता है। जिस घर में स्वाहा, वसटकार और वेद का घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे हुए, भगवान की पूजा में लगे हुए हो, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गायें हो, भक्त हो, उस घर में भी तुम दोनों मत घुसना। तब दुस्सा मुनि ने पूछा, महर्षि, अब आप हमें यह बताएं कि हमारे प्रवेश का स्थान कौन कौन से हैं? महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हो, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जप, होम आदि ना होते हो, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हो, उस घर में घुस जाओ। जो लोग बच्चों को ना देकर स्वयं खा लेते हो, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष और नीम के वृक्ष हो, जिस घर में दो परिया, तगर, अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य है, वहाँ अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भिलाव, इमली, कदम, खैर के पेड़ हो, वहाँ तुम दरिद्रा के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य ना करते हो, दांत मुख साफ नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हैं, संध्या काल में सोते या खाते हैं, जुआ खेलते हो, ब्राह्मण के धन का हरण करते हो, दूसरी की स्त्री से संबंध रखते हो, हाथ पैर ना धोते हो, उन घर में तुम दरिद्रा के साथ रहो। मार्कंडेय ऋषि के चले जाने के बाद दुस्सा ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठे, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल में जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ, तब मैं खाऊंगी क्या? मुझे कौन भोजन देगा? दुस्सा ने कहा, प्रवेश के स्थान तो मुझे मालूम ही हो गए, वहाँ घुसकर खा पी लेना। इतना कहकर दुस्सा रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु वहां आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। ज्येष्ठे
अच्छे जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है। उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं। उनके धन पर भी तुम्हारा अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।